लेट ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट दिस इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ बीटा इज। हमसे बीटा का वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन में बोला पॉजिटिव रियल नंबर मैक्सिमम वैल्यू, तो फील क्या चीज़ का आ रहा है, AMGM का। गिवन में ये हमें दे रखा, ये क्या है, ए पे पावर 5 बी पे पावर 3 सी पे पावर 2 डी पे पावर 1। तो मैं क्या करूँगा, ए को 5 टुकड़ा में तोड़ूंगा, बी को 3 टुकड़ा में तोड़ूंगा, सी को 2 टुकड़ा में तोड़ूंगा, डी को 1 टुकड़ा में तोड़ूंगा। कहने का मतलब A/5 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 A/5, अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, A आएगा। बी को 3 टुकड़ा में मतलब B/3 B/3 B/3, ऐड करोगे तो कितना आएगा, B आएगा। सी को 2 टुकड़ा में तो C/2 C/2, ऐड करोगे तो कितना आएगा, C आएगा। डी को 1 टुकड़ा में तो D/1 लिखो या D लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी यहाँ क्या करता हूँ, पॉजिटिव दे रखा, मैक्सिमम दे रखा, तो फील आ रहा है AMGM का, तो AMGM लगा देता हूँ। हाँ, ये अगर ये स्टेप कर लूँगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ सिखाऊँ, ए को 5 टुकड़ा में तोड़ना है, बी को 3 टुकड़ा में, सी को 2 टुकड़ा में, डी को 1 टुकड़ा में। अगर इसको ऐड करोगे तो ए ही आएगा, इसको ऐड करोगे तो बी ही आएगा, इसको ऐड करोगे सी ही आएगा, इसको ऐड करोगे डी ही आएगा। ठीक है, तो मैं AMGM लगा देता हूँ, ये स्टेप स्ट्राइक करना चाहिए। AMGM लगाने से पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए अर्थमेटिक मीन का। क्या होता है, x1 + x2 अप टू xn बाय n, या बोलो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, ये हमें याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, x डेटा मल्टीप्लाइड, ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का होता है। ये अर्थमेटिक मीन का, ये ज्योमेट्रिक मीन का, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अर्थमेटिक मीन में क्या बोला हूँ, सम ऑफ वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू, ये जो है इसका सम लिख देता हूँ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू। टोटल कितना है, 11। देखो ऐड करके देख लो, 5 + 3 8 + 2 10 + 1 11, तो अपॉन में 11 GM। ये जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन में, ये मल्टीप्लाई हो गया, पावर में क्या होगा 1/11। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, यहाँ पर 11 है, तो ये क्या लिखूंगा 1/11। और n था तो 1/n लिखा, यहाँ पर फार्मूला में n टर्म्स था तो यहाँ n लिखा। मेरा क्वेश्चन में 11 है तो यहाँ क्या लिखूंगा, 11 लिखूंगा, तो मैं इसको क्या लिखा हूँ 1/11। अच्छा, तो ये ऐड करने पर तो ये क्या लिखा, a + b + c + d लिखा है। इसका वैल्यू क्या क्वेश्चन में दे रखा, 11 दे रखा, 11 को मैं चिपका देता हूँ, और नीचे में 11 है तो ये लिख दिया हूँ। ये क्या है, a पर पावर 5 b पर पावर 3 c पर पावर 2 और d पर पावर 1, और नीचे में क्या होगा 5 है, 5 बार है तो 5 पर पावर 5 हो जाएगा। 3 है तो कितना बार है, 3 बार है तो 3 पर पावर 3 हो जाएगा। 2 है कितना बार है, 2 बार, तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। d कितना बार है, नीचे में 1, तो नीचे में यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, तो ये 11 क्या होगा, कैंसल, तो ये क्या हो गया 1 बचा दिस। अब अगर इसको मल्टीप्लाई 11, ये पावर में 1/11 है, अगर बोथ साइड 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे पावर से तो ये क्या होगा, यही रहेगा। हाँ, तो इसको इधर सरका दो, तो ये बन गया। हमें सॉल्व करके ये आ रहा, मैं इसको क्या लिखता हूँ अंग्रेजी में, मैक्सिमम दिस इक्वल टू दिस। और हमें गिवन में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू 3750 इंटू बीटा, तो ये मैं चिपका देता हूँ। ये हमें गिवन में दे रखा, ये मैं यहाँ चिपका देता हूँ, तो ये मैं चिपका दिया हूँ। सॉल्व करने पर बीटा मेरा 90 आ रहा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 90। सॉल्व करने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है 90। ऑप्शन सी में दिख रहा, ऑप्शन सी को मैं टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम, तो हमें क्या फिल आया AMGM का। उसके बाद यहाँ पर क्या था, a पर पावर 5, इसको 5 टुकड़ा में तोड़ दिया, b पर पावर 3 टुकड़ा में तोड़ दिया, c पर पावर 2 तो 2 टुकड़ा में तोड़ दिया, d पर पावर 1 तो d/1 लिखा हूँ। उसके बाद AMGM का हमें फार्मूला याद होना चाहिए,